भैया, ये पुरानी चीज़ें कितनी एंटिक कितनी महंगी होती है ना, कितनी प्यारी लग रही थी चीज़ें। हर पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ खतरनाक भी होती हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस एक कहानी याद आ गई। पुरानी चीज़ों में कुछ अजीब था। हाँ, कुछ ऐसा ही था, समझ ले। प्लीज़ सुनाओ ना कहानी भाई, प्लीज़ प्लीज़ सुनाओ ना। चल ठीक है, सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ। तो सुन, ये कहानी है दो लड़कियों की। ये कहानी बेसिकली भेजी है हमको मुस्कान ने अपनी कहानी में क्या क्या बताया है, आप भी सुनिए। दोस्तों, इस कहानी में मुस्कान और एक लड़की जिसका नाम अनन्या है, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। तो बेसिकली कहानी जो भेजी है वो मुस्कान ने भेजी है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो अनन्या होती है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती है। तो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा उसकी मेडिकल से रिलेटेड उसकी पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ाई करने कंप्लीट करने के लिए कोटा आई होती है, कोटा गई होती है। वहाँ पे आके एक डिसेंट सा एक पीजी ले लेती है उसी शहर में, जहाँ पे कॉलेज था उसी के आसपास एक पीजी ले लेती है, उसी में रह के पढ़ाई कर रही होती है। वहाँ पे आती है अकेले, उस फिलहाल तो उसके रूममेट कोई होती नहीं है, तो शुरू शुरू में आती अकेली रहती है। हालांकि उसे अच्छा भी लग रहा था कि कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसको कमी महसूस हो रही थी कि कोई ना कोई तो होनी चाहिए उसके लाइफ में भी, ताकि इससे बात कर सके, ऐसा वगैरह अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके, कम से कम उसका मन लगा रहे। तो इसकी जो इच्छा थी फाइनली पूरी हो जाती है, क्योंकि उसके लाइफ में आती है, एंट्री होती है मुस्कान की। अब मुस्कान आती है तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वाइफ काफ़ी अच्छी मैच हो जाती है, मतलब कि काफ़ी अच्छी इन लोगों दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। लाइक डिसलाइक जो भी चीज़ें थी इनसे काफ़ी मैच कर रही थी, मतलब जो चीज़ें मुस्कान को पसंद आती हैं वही चीज़ें अनन्या को पसंद आती हैं। तो काफ़ी अच्छी इन दोनों की बॉन्डिंग हो चुकी थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इन लोगों को साथ में रहने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम घर वाली वाइब आ रही थी कि भाई मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, ऐसी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ये जो चीज़ करती थी, घूमना हो गया, फिरना हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ शेयर करके करती थी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भाई ये मेरा है वो मेरा, कोई भेदभाव नहीं था। एकदम अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी दोनों। अब ये भाई इनको शॉपिंग जाना था। एक दिन की बात है जब ये शॉपिंग पे गई होती हैं। अब बेसिकली जो अनन्या होती है उसे पुरानी चीज़ें, एंटिक चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो एक पुरानी सी दुकान पे जाती हैं जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें बिक रही होती हैं। वहाँ पे कई चीज़ों को देखती हैं, तभी उन्हें एक ऐसी चीज़ पसंद आती है जिसको लेने के बाद इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वहाँ पे देखते हैं एक बक्सा रखा होता है, पुराना ज़माने का बक्सा, काफ़ी पुराने समय का बक्सा हो, किसी राजा की, महारानी की, रानी की, ऐसे बॉक्स वहाँ पे रखे होते हैं। अब बेसिकली जाती है, उस बॉक्स को खोलती है, तो अंदर कई सारे बैंगल्स, जो पुराने बैंगल्स होते हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, उसमें रखी होती हैं। अब इसे उस चूड़ियाँ काफ़ी पसंद आ जाती हैं, तो उस चूड़ियों को वो लेकर पूछती है शॉपकीपर से, भैया ये चूड़ियाँ कितने की हैं। अब बेसिकली शॉपकीपर उसको देखता है, उसकी लालसा को बोलता है कि ये चूड़ियाँ काफ़ी महंगी हैं, काफ़ी पुरानी चूड़ियाँ हैं, तुम नहीं ले पाओगी। अब भाई इसको आ जाता है थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम, बोलती है कितने की है। अब जो भाई शॉपकीपर का दाम बोलता है ज़्यादा होता है, फिर भी ये उन चूड़ियों को खरीद लेती है। अब चूड़ी को घर ले आती है। चूड़ियों को लाने के बाद उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके शरीर में काफ़ी चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो मुस्कान होती है उन चीज़ों को नोटिस नहीं करती है कि हटाओ कोई बात नहीं ऐसा वगैरह। अब इन लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होती है। बेसिकली जो होता है मुस्कान और नेहा का जो कोचिंग टाइम होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है, बिकॉज मुस्कान जो है बाद में आई होती है, लेकिन अनन्या जो होती है वो पहले आई होती है। तो इन लोगों का कोचिंग जो बैच टाइम होता है वो अलग अलग होता है। बाकी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं अलग अलग टाइमिंग पे। इनकी जो मेन मुलाकात शाम को होती थी, बट वो मुस्कान नोटिस कर रही होती है कि भाई वो भले ही अनन्या के साथ रह रही है, बट उसने कई दिनों से उससे बात तक नहीं की है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जब वो आती थी, मुस्कान जब घर आती थी, रूम में आती थी, तो वो देखती थी कि जो अनन्या है वो बस बेड पे लेटी हुई है ब्लैंकेट पे। वो बस चौबीसों घंटे ऐसा लग रहा था कि भाई बेड पे बस पड़ी ही हो रही, सो ही रही है। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे उसको देखे हुए, उससे बात किए हुए। तो मुस्कान काफ़ी चिंतित गई, इसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट उसकी जो हैबिट है कुछ चेंजेस आ रहे थे उसकी लाइफ में। मतलब बस सो ही रही होती है वो, सुबह टाइम लेट उठना स्टार्ट कर देती है। बिकॉज मुस्कान को पता था भाई एक लड़की काफ़ी अच्छी है, सुबह जल्दी उठ जाती है, पूजा पाठ करती है, बट अब कुछ चेंजेस के लाइफ मतलब शरीर में आ चुके हैं। ये बस सोती ही रहती है, उठती ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इसमें कभी उठ के देखती ही नहीं हूँ। तो ऐसा है कम से कम एक हफ्ता 10 दिन चलता है। तब मुस्कान को लगता है भाई कुछ ज़रूर गड़बड़ है, चलो इससे बात करते हैं।
अब रात के समय जब मुस्कान आती है कमरे में, और फिलहाल अनन्या बेड पे लेटी हुई है, ब्लैंकेट पूरा ओढ़े हुए लेटी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा होता कि इससे कुछ ऐसे पूछे। तभी जाती है, ब्लैंकेट को ऐसे खींच के उठाती है, बट उसके हाथ से भाई इतनी ब्लैंकेट उसने टाइट पकड़ रखा था ना कि कोई आदमी भाई कैसे खींचे। काफ़ी हिम्मत करके ब्लैंकेट को ढूंढ खींचती है, तो अचानक से अनन्या उठ कर से बैठ जाती है, और वो मुस्कान देखती है उसकी बॉडी को। भाई उसके डार्क सर्कल, काफ़ी बड़े बड़े काले काले डार्क सर्कल पड़ चुके हैं, और उसका चेहरा पिंपल से भरा हुआ है। मतलब काफ़ी क्रीपी लग रही है वो लड़की। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि कुछ चेचक हो गया, नहीं, वो कुछ अलग ही था। तो अलग, उसको देख के काफ़ी वो डर जाती है। फिर भाई वो चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है कि क्या हुआ तुझे, और उसकी बॉडी से ना काफ़ी अजीब गंदी स्मेल आ रही होती। मतलब क्या बताऊँ मैं तुझे, काफ़ी गंदी स्मेल थी, इतनी सड़ी सड़ी हुई चीज़, जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो सड़ रहा हो, ऐसी स्मेल आ रही थी उसकी बॉडी से। अब इस चीज़ों को काफ़ी डर चुकी होती है। फिलहाल उसको उठाती है मुस्कान, उसकी बॉडी को साफ वगैरह करती है, परफ्यूम वगैरह मारती है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसको फिर वहीं पे लेट जाती है। अब ये सब देख के मुस्कान काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि काफ़ी अजीब उसको लग रहा था भाई क्या हो रहा है उसके साथ। अगले दिन होती है सुबह, और सुबह बेसिकली जो नेहा होती है, जो अनन्या होती है, बेसिकली अनन्या जो होती है, उसका नाम नेहा भी है, तो कहीं कहीं नेहा मुझसे निकल जाता है, ऐसा नहीं, उसका नाम अनन्या भी था, नेहा भी था। तो अनन्या जो होती है बेड पे लेटी होती है, सुबह उठी होती है, सब चाय वाय बना के लेके आती है, तो लोग चाय पीते हैं वगैरह पीते हैं। फिर सोचती है चलो आज संडे वाला दिन है, चलो घूम के आते हैं कैंटीन वगैरह, पार्क वगैरह। तो बेसिकली लोग जाते हैं पार्क में बैठते हैं। तो इसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो भी आते हैं पूछने कि भाई अनन्या इतने दिन हो गए, तू पढ़ने क्यों नहीं आ रही है, कोचिंग क्यों नहीं आ रही है। अब यहाँ पे इसको हो जाता है शक। बेसिकली मुस्कान को भाई ये हफ्ते से जा नहीं रही है, क्यों, आखिर क्या दिक्कत है। बिल्कुल वहाँ नेचुरली बिहेव कर रही होती है, सब बैठे होते हैं। अब अचानक से अनन्या अपने सर को, जो बेंच लगे होते हैं उस पर मारने लगती है, और खूब तो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि भाई मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, मुझे नहीं पसंद पढ़ाई लिखाई, ये वो। मुस्कान इस चीज़ों को देख रही होती है, बट उसे लगता है भाई ये अनन्या नहीं हो सकती है, बिकॉज अनन्या ऐसी लड़की है ही नहीं। वो काफ़ी चिल माइंडेड वाली लड़की है, काफ़ी अच्छी खुले विचार वाली लड़की है, उसे ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो इतनी जल्दी हिम्मत कैसे आ सकती है। अब सारी लड़कियां इकट्ठा होती हैं, उससे भाई बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, वही होता है भाई, प्रेशर होता है लोगों को, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, तो उसे लगता है लोगों की शायद इसलिए ऐसा परेशान है। बट मुस्कान जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रही होती है लड़की, भाई ये झूठ बोल रही है, ऐसी ये लड़की है ही नहीं। तो अचानक से इसको भाई कहाँ से प्रेशर आ गया, पढ़ के सोती रहती है हफ्ते 10 दिन से, इसको अचानक से प्रेशर कैसे आ गया। काफ़ी चिल माइंड वाली लड़की थी, बट क्या था। फिर फिलहाल भाई वो लोग चले आते हैं, उसको संभालते हैं और रूम में चले आते हैं। अब नेहा, अनन्या बेड पे लेटी हुई है, उसकी फ्रेंड मुस्कान भी साइड में लेटी हुई है, बस उन्हीं बातों को सोच रही है कि भाई ये इतनी चेंज कैसे हो गई। ये मुझसे घंटे तो बात करती थी, हर चीज़ शेयर करती थी, बट उस अचानक से ऐसे कैसे बिहेव कर रही है वो। लेटी हुई है, रात के समय उसे नींद नहीं आ रही होती, बस आँखें उसने बंद कर रखे हैं और बस लेटी हुई है। तभी उससे किसी के चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ आती है। वो देख के उसकी हल्की सी आंखें खोलती है, देखती है उसी बेड पे, बेड के पास एक मिरर लगा होता है, वहीं पे अनन्या सब चूड़ियों को ऐसे करके, इसमें देख के, मिरर में देख के काफ़ी क्रीपी स्माइल कर रही है, चूड़ी को खनखनाते हुए, ऐसे ऐसे हाथ करते हुए काफ़ी डरावनी स्माइल कर रही है, जिसको देखकर भाई डर जाती है मुस्कान, और काफ़ी डर जाती है, इतनी डर जाती है कि उससे कहना ही मत भाई क्या कर रही है। अब अचानक से भाई सुबह होती है, उसकी आँख डर के मारे सुबह ही खुलती है। मुस्कान उठती है, ये सब देख के काफ़ी डर चुकी थी, उसने भाई रूम ही चेंज कर दिया। वो उस अपने रूम से भाई पैकअप करके एक दूसरे के रूम पे, एक दूसरी लड़की के ऊपर जिसका नाम था सादगी, उसके रूम पे चली जाती है मुस्कान बेसिकली। अब एक आध 2 दिन ठीक ठाक चला, तभी एक दिन सादगी और मुस्कान कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे होते हैं, रात का समय होता है। अचानक से कमरे में बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है, टक टक की आवाज़ दरवाजे पे आ रही है, मतलब अजीब। और रात का समय था, तो इन्हें लगता है भाई रात का समय कौन आया, अभी इतनी टाइम, रात के करीब 2 से ढाई बज रहे थे। अब बेसिकली जाते हैं लोग कमरे पे, तब देखते हैं कि कमरे, इन्होंने गेट नहीं खोला है, बट लिटरली जो कमरे का जो दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिक ऐसा लगा कि किसी ने अंदर से खोल रहा हो। मतलब आप खुद ही इमेजिन करिए, मान लीजिए कोई कमरा है, कोई गेट है, दरवाज़ा ऑटोमेटिक अपने आप से अंदर से खुल रहा है, ऐसे खट से किसी ने खोल दिया हो, और एग्जैक्टली हल्का सा दरवाज़ा खुला हो और बंद हो गया हो, तो कैसा लगेगा आपको। बस वैसा ही हुआ था उसके साथ भी। और सब अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें काफ़ी डर लग रहा, भाई ये क्या हुआ।
तभी देखते हैं कि एक आराम से इन्होंने लाइट काफ़ी बंद रखी है, सिर्फ लैम्प जल रहा है। तब ये लाइट ऑन करते उससे पहले एक परछाई इनको सामने दिखती है, सामने खड़ी हुई एक परछाई, जिसमें होती है अनन्या। अनन्या सामने जस्ट खड़ी हुई है और उनको काफ़ी क्रीपी स्माइल में, सेम टू सेम वही स्माइल जब वो अपने हाथों को चूड़िए बजा रही होती हैं और मिरर में देख रहे थे वही स्माइल कर रही होती है। इस पे वो चिल्लाती है सादगी कि तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो इतनी रात को, ये सब काफ़ी चिल्लाती है। और अचानक से भाई वो अनन्या होती है, उसके हाथ में चाकू होता है और पता नहीं क्या वो तुमसे चिल्लाने लगती है, घूरने लगती है, हंसने लगती है खूब तेज तेज। तभी भाई उसके जो रूममेट्स वगैरह रहते हैं, जो साइड में बगल रहने वाले होते हैं, सब लोग उसकी आवाज़ को, चीखों को सुनकर सब लोग इकट्ठा होते हैं। और बेसिकली अनन्या काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है, मतलब काफ़ी वो अजीब बिहेव कर रही होती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं, वो अचानक से फिर रोना स्टार्ट कर देती है और वहीं पे गिर के घुस जाती है। अब उसके घर फैमिली वालों को कॉल कराया था, भाई आपकी लड़की बीमार चल रही है, आइए फटाफट से आप आइए। और उसके फैमिली वाले आते हैं, उसको मेडिकल में भर्ती कराया जाता है, उसके बारे में जांच वगैरह होती है, सबसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, क्या मतलब प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती है उसकी एकदम नॉर्मल होती है, मतलब कुछ था ही नहीं उसकी बॉडी में, पता नहीं मतलब कोई कोई प्रॉब्लम निकल के ही नहीं आई। अब इन्हें और चिंता हो गई भाई कि कुछ निकल के नहीं आ रहा है, बट ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। अब बेसिकली हॉस्टल वाले इतने डर चुके थे उस लड़की से कि ये लोग हॉस्टल वाले बोलते भाई, मतलब पीजी वाले, कि भाई हम अगर ये लड़की रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, मैं काफ़ी डर चुकी हूँ चीज़ों से। तो भाई उसके फैमिली बोलते हैं कि आप रख लो, लेकिन नहीं रखते हैं, बोलते हैं आप कोई और पीजी देख लीजिए, क्योंकि भाई लड़कियाँ भड़क रही हैं, वो बोल रही हैं कि हम नहीं रहेंगे, ये रहेगी। तो क्योंकि डर चुके हैं भाई, काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है, लोगों को चाकू लेके निकल रही है मारने के लिए। मान लो कोई मेंटल प्रॉब्लम इसको हो गई है या कुछ भी, किसी को कर दो तो हम भी जिम्मेदारी ले पाएंगे, तो आप इसको अपने घर ले जाइए, कहीं और पीजी में देखिए। फिर क्या हुआ जानते हो, उसके बाद भाई अब जब काफ़ी मनाने के बाद भी रूम ऑनर नहीं माने, तो अब बेसिकली अनन्या जो है अपना कपड़ा सामान लेने के लिए रूम में जाती है। अब बेसिकली जब इसको पकड़ते हैं इसकी चीज़ों को ढूंढने के लिए, तो बेसिकली उसके हाथ से जब वो चाकू लेके आए थे, मैंने आपको बताना ही भूल गया, उसके हाथ चाकू लेके आए थे, वो पकड़ रहे थे कि चुप करने के लिए पकड़ रहे हो, तो उसके हाथ से जो बैंगल्स थे वो निकल गए थे, मतलब बैंगल्स जो थे वो निकल गए थे। तो रूम ऑनर थी, उन्होंने इसको रख लिया था कि भाई जब आएगी तब इसको मैं दे दूँगी। अब जब कपड़ा लेने के लिए, सामान लेने के लिए आती है, तो रूम ओनर आती है और उसको उसका बैंगल्स दे देती है कि बेटा ये लो, तुम्हारा बैंगल्स दो, मेरे पास रह गया था जब उस तुम आई थी, मतलब गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, तो बैंगल्स तुम्हारे निकल के मेरे हाथ में गए, तो काफ़ी नोकीले बैंगल्स थे, तो अगर किसी को लग जाता तो उन्हें चोट लग जाती है, इसलिए मैंने रख लिया था। तो उस बैंगल को लेके अंदर कमरे जाती है। काफ़ी देर तक भाई जब वो नहीं आती है, तो उसके फैमिली वाले जितने होते क्या हुआ, उसके रूम ओनर भी पूछते हैं कि भाई बेटी हमारे कहीं भी आई नहीं है, क्या दिक्कत है। तो रूम ओनर रूम में चेक करने जाती हैं, जब रूम में जाती हैं वो देखती हैं, मंजर देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेसिकली वो औरत अनन्या जो लड़की थी, वो बेसिकली टाड़ मतलब पता नहीं तरह होता है टाड़ होगा, उस पर उल्टा लटकी हुई है, पैरों के साथ लटकी हुई है, सर गए, और काफ़ी क्रीपी स्माइल में बस देख रही है, अजीब स्माइल क्रीप करते हुए बस हंस रही है, चिल्ला रही है। अब उसकी फैमिली को फटाफट से अंदर लेके आते हैं, भाई ये लड़की कुछ अजीब है, इसको फटाफट से लेके जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जिसको भी दिखा सकते हैं उसको दिखाइए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि भाई जिस हालत में है, कुछ सब्जी चीज़ें रखी हुई हैं, चाकू वगैरह, तो किसी पे भी हमला कर सकती है, क्योंकि वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, चाकू लेके उसे उल्टी लटकी हुई है, तो किसी को भी मार सकती है। ये लोग दरवाजे को करते हैं बंद और बाहर आते सोचते हैं अब करना क्या है, इसको लेके कैसे जाए यहाँ से। तो 3-4 लोग को इकट्ठा करते हैं, जो ठट्टे कट्टे हों, जो आदमी वगैरह बुला के लेके आते हैं उन लोग को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के बेसिकली, और फिर सोचते हैं अब करना क्या, इसको लेके आते हैं मंदिर में, एक कोई बालाजी का मंदिर होता है उसी आसपास, वहीं पे सोचते हैं कि इसको लेके जाएंगे, वहीं पे दिखाएंगे। तो सब पूछते हैं भाई ये प्रॉब्लम हुई कब से है, आखिर दिक्कत क्या है, सबको पूछते हैं। तो बेसिकली मुस्कान को याद आता है उस बैंगल्स के बारे में, उस चूड़ी के बारे में। जब चूड़ी के बारे में बोलते हुए हैं तो अकान बोलता है कि हाँ अभी तक ठीक थी, मैंने इसको चूड़ी दी, जो उसको मैंने रखी थी उस चीज़ों को मैंने चूड़ी इसको दी, तब से वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। तब समझने कि भाई ये चूड़ी करोड़ कोई दिक्कत है। अब जब कमरे में इकट्ठा होते हैं, उस अनन्या को काफ़ी लोग पकड़ते हैं, उसको पकड़ के कस के टाइट पकड़ते हैं, तो चूड़ी को निकाल के उसको बंद करके रख लेते हैं, तब एकदम नॉर्मल हो जाती है लड़की, एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, काफ़ी लूज हो चुकी थी वो। उसको पकड़ के लेके जाते हैं मंदिर में, दिखाते हैं, उस पंडित से पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, उसके बाद वो सीधे अपने घर चली आती है। काफ़ी दिनों के बाद मुस्कान जब कॉल करती है अनन्या के पास, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है,
वो ठीक हो चुकी होती है, बट हाँ उसके अंदर डर इतना बस गया था भाई, उसके पास हिम्मत नहीं थी फिर से कोटा आने की, तो वो अपने घर पर रह के ही अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही होती है। तो ये थी स्टोरी एक एंटिक बैंगल्स की। तुझे पुरानी चीज़ें पसंद थी ना? अब मेरे ख्याल से तुझे पुरानी चीज़ों से अब डर लगने लगा होगा। भाई आपकी कहानी सुन के भाई अब मुझे पुरानी चीज़ों से डर लगने लगा है। अब मैं पुरानी चीज़ें नहीं खरीदूंगा भाई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।